वेलकम टू फूड फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ सब व्यूवर्स खैरियत से होंगे। फूड फैक्ट्स देखने वालों को उबैद की तरफ से प्यार भरा सलाम। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रूटीन की रेसिपी जो घरों में हमारी बनाई जाती है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आज मैं आपके लिए मसर और चावल की रेसिपी लेके आया हूँ कि मसर चावल कैसे मज़ेदार बनते हैं। और व्यूवर्स, मसर चावल के साथ हमने जो चावल है वो किस किस्म का बनाना है, क्योंकि चावल की खुशबू मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे ही आप चावल तो होगा वो सादा, लेकिन जैसे हम उसका ढक्कन उठाएंगे तो पूरे घर के अंदर इंशाल्लाह उसकी खुशबू फैलेगी। और व्यूवर्स, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मसर चावल की मेन टिप्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ, मज़ेदार मसर चावल कैसे बनेगा। और व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने प्यारे से हाथों से सब्सक्राइब का जो रेड बटन है इसको प्रेस करें और साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी प्यारी प्यारी वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। प्रेशर कुकर में मैंने डाला है पानी। व्यूवर्स, ये पानी है 2 लीटर। ये जी 1 लीटर पहले डाला, 1 लीटर अब मैंने डाल दिया है, 2 लीटर पानी। और दाल, मसूर की जो दाल है इसके अंदर मैंने डाली है ये आधा किलो। व्यूअर्स जी, 2 किलो जो पानी, 2 लीटर जो हमने पानी डाला है इसके अंदर, ये पानी बुखारात बन के इसमें से कुछ उड़ भी जाएगा जब हम इसको प्रेशर कुकर करेंगे। इसलिए पानी इससे कम नहीं इस्तेमाल करना आपने, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। अब व्यूअर्स, इसको पहले हम कुकर से पहले इसको बॉयल किया है कुछ तकरीबन 1-2 इसके जब बॉयल के आ जाएंगे तो आप क्या करना है व्यूअर्स, ये देखें आपको यहाँ पे ना झाग नज़र आ रही है, इस झाग को इसके ऊपर से उतार देना है। ये व्यूअर्स इसका ख़ास ख्याल रखना है। अब इसके अंदर हमने डाला है 2 बड़े साइज़ के टमाटर चॉप किए हुए और 1 बड़े साइज़ की प्याज, इसको भी चॉप करके इसके अंदर डाल दिया है। अब व्यूअर्स, ये जो मसर हमने है सिर्फ 2 से 3 इसके बॉयल आने के बाद ये इसके जाग आ जाते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने डाले हैं। ये सब्ज़ मिर्च रेड भी डाल सकते हो, ये सब्ज़ भी डाल सकते हैं, मैंने दोनों मिक्स डाली है, ऑप्शनल आप जो डालना चाहिए डाल लें। 1 चाय का चम्मच हल्दी इसके अंदर डालिए, 1.5 खाने का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 अदद दालचीनी और 1 बड़ी इलायची। और व्यूअर्स, अब इसको सीटी लगानी है। व्यूअर्स, जब सीटी बजना शुरू हो उसके बाद सिर्फ 10 मिनट सीटी बजनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, वरना दाल अंदर से बहुत ज़्यादा गल जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसके अंदर जो स्टीम है वो स्टीम ज़रा बाहर निकल आएगी। ये देखें जी व्यूअर्स, ये दाल हमारी इस वक्त तैयार है, बहुत फुल तैयार है। अगर आप इसके दाल को थोड़ा सा गाढ़ा करना चाहते हैं, आप इसके अंदर अपने हिसाब से हल्का 1 आधा गिलास पानी डालना चाहिए तो डाल सकते हैं। और व्यूअर्स, ये देखें यहाँ पे जो मैं ये चमचा आपको हिलाता हुआ दिखा रहा हूँ, इसमें क्या है, आपने ये काम लाजमी करना है, दाल को इस तरीके से थोड़ा सा मसलना ज़रूर है। ये क्यों करना है, दाल इससे हमारी गाढ़ी होगी, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो दाल जो है ना खड़ी खड़ी नज़र आएगी मसर चावल में, वो जायका नहीं उठेगा। इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है, ये काम ज़रूरी है व्यूअर्स, आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है। इस तरीके से ये देखें जी, दाल जो है मेरी ये देखिए गाढ़ी हो चुकी है, जो मैंने बनाई है बिल्कुल बेहतरीन दाल हमारी गाढ़ी हो चुकी है। थोड़ा टाइम लगेगा आपको। अब हम तड़का का तैयार करते हैं। व्यूअर्स, ये घी है, घी को मैंने गर्म कर लिया था, 1 कप घी डाला है और लहसुन के जब्वे बड़े साइज़ के 4 से 5 जब्बों को बारीक बारीक काट के इसके अंदर डाल दिया है। और ये जैसे ही हल्का ब्राउन हो चुका है, अब इसके अंदर डालेंगे पत्ते, तेज़पात के पत्ते और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा। ये लास्ट में डालना है, इससे ज़्यादा नहीं वरना जल जाएगा। बस देखिए इतनी देर डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। ये देखो तैयार हो चुके हैं। अब इसको तड़का लगाएंगे। काली मिर्च पाउडर 1 मैंने खाने का चम्मच डाला है। अब काली मिर्च के ऊपर आपने तड़के के ऑयल को डाल देना है, ये देखें जी, और उसके बाद इसको कवर करके थोड़ी सी देर 5 मिनट इसको ऐसे कर देना है। ये देखें जी, बेहतरीन मसर दाल हमारी तैयार हो चुकी है व्यूअर्स। अब हम चावल की तरफ चलते हैं व्यूअर्स। 1 पतीले के अंदर मैंने डाला 1 कप घी, इसको मैंने पिघला लिया था पहले,
और एक बड़े साइज़ के प्याज। व्यूअर्स, बॉयल चावल मसर चावल के साथ अच्छा नहीं लगता। इसको हम ज़रा सिंपल तरीके से बनाने लगे हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल है, तड़के वाला चावल। जैसे ही व्यूअर्स ये प्याज हमारा हल्का ब्राउन होगा, देखिए ब्राउन हो चुका है, इसके अंदर डाले हैं 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है इसके अंदर, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और ये थोड़ा सा पानी, लहसुन अदरक का पानी मैंने डाला है थोड़ा सा इसके अंदर, ताकि प्याज हमारी ज़्यादा ना जले। अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो प्याज काली हो जाएगी, इससे चावल भी काला हो जाएगा। नमक जो है काला नहीं, उसका कलर तेज हो जाएगा चावल का। नमक हस्बे ज़ायका डाल दिया है। अब मैं पानी डालने से प्याज अपने कलर को यहीं पे रोक लेगी। और व्यूअर्स, 1 गिलास इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। अब इसको बॉईल करना है। देखो बॉईल हो चुका है। अब इसके अंदर पानी डालना है। व्यूअर्स, चावल जो मैंने इस्तेमाल किए हैं, चावल अगर आप सेला चावल इस्तेमाल करोगे, सेला चावल इस्तेमाल अगर 1 किलो चावल है तो 2 किलो पानी डलेगा। अगर सेला नहीं है, कच्ची बासमती है, तो वो 1 किलो चावल में 1.5 किलो पानी होगा। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। पानी अब बॉयल हो जाएगा। जैसे ही बॉयल हो पानी, तो इसके अंदर फिर हम चावल डालेंगे। देखिए पानी बॉयल होना शुरू हो चुका है। और व्यूअर्स, जो मैंने यहाँ पे चावल इस्तेमाल किया है, मैंने कच्ची बासमती इस्तेमाल किया है 1.5 किलो। सेला चावल नहीं इस्तेमाल किया मैंने। सेला चावल तो वैसे जर्दे वगैरह के लिए होता है, लेकिन कुछ लोग अगर ऐसे भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, उसमें पानी ज़्यादा लगता है। 1.5 किलो चावल था, इसमें मैंने पानी जो है 2.25 किलो पानी डाला था जो बॉयल हुआ है। ये कच्ची बासमती है, इसका जायका व्यूअर्स उससे ज़्यादा अच्छा होता है। इसको पकाना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि पानी का जो है इसके अंदर पानी को देखना पड़ता है, पानी का एवरेज जो है वो ठीक करनी पड़ती है पानी की। अब इसको व्यूअर्स, इसको हमने कवर करके अब इसको पकाना है। इसको मैं देखें जी, जैसे व्यूअर्स इसका पानी खुश्क हो, अब आखिर में क्या करना है, पानी खुश्क होने से पहले, दम से पहले 1 खाने का चम्मच को मैंने डाला है ज़ीरा। ये ज़रूरी है, खुशबू बहुत अच्छी देके जाएगा ये इसके अंदर। इसको मिस नहीं करना आपने। मसर चावल का जायका आपको ऐसे मिलेगा। अच्छा, और फिर अब इसको मैं दम लगाने लगा हूँ। इसको थोड़ा सा पहले फेर लेना है हल्का सा, अब इसको दम लगाएंगे। और व्यूवर्स, अगर आप आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आप नए हैं तो अपने प्यारे से हाथों से सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें। ये आपकी तरफ से एक प्यार और मोहब्बत होती है। इसको अब थोड़ा सा 1 से 2 मिनट इसको ज़ीरा डालने के बाद हिलाया है, रखा है। अब इसको दम लगा दिया है। 7 से 8 मिनट दम लगाना है। और व्यूअर, दम लगाते वक्त बिल्कुल लो फ्लेम रखना है। ये देखें 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं, और देखें बहुत ही मज़ेदार हमारे ये चावल तैयार हो चुके हैं। देखें चावल कच्ची बासमती है, और आप देखें इसकी शक्ल चेक करें कि एक एक चावल अलग है। और व्यूअर, इस तरीके से इसको चावलों को दाल को डाल के खुद भी खाएं, मेहमानों को भी सर्व करें। अगर आपको वीडियो हमारी ये अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी प्यारी प्यारी वीडियोस आपको मिलती रहें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने भाई उबैद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपके माल, जान, रिज़्क में बरकत